प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, मनुष्य के जीवन में कहां कहां चुप रहने से क्या क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनें। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार की बात है कि एक नगर में एक सन्यासी रहा करते थे। वह सन्यासी हर समस्या का समाधान कर देते थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास चाहे कैसी भी समस्या लेकर, वह सन्यासी हर समस्या का समाधान वह बड़ी ही सरलता से करते देते। वह सन्यासी एक एक करके हर व्यक्ति की समस्या सुनते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। फिर आंखें बंद करते और मन को शांत होने के बाद उस व्यक्ति को उस समस्या का समाधान बता देते हैं। अब तक जो भी व्यक्ति उनके पास समस्या लेकर जाता है और वह सन्यासी मौन होकर उसका समाधान बहुत आसानी से कर देते हैं, तो वह व्यक्ति सोचता है कि शायद इस सन्यासी के पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं। इसी वजह से वह हर समस्या का समाधान कर देते हैं। बहुत लोग उनसे पूछने की कोशिश भी करते हैं कि क्या महाराज आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं जिससे आप बात करते हैं और उनसे आप समस्या का समाधान पूछ लेते हैं। जब लोग ऐसी बात पूछते तो वह सन्यासी हंसने लग जाते। पुराने जमाने की बात है। उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता था। लोग पैदल चलते थे। फिर कुछ दिनों बाद उस गांव में एक विचित्र घटना घटी है। उस गांव में एक बुढ़िया रह करती थी। उस बुढ़िया के घर 4 लोग आते हैं। वह 4 नौजवान परदेश गए हुए थे और पैसे कमाकर अपने गांव जा रहे थे। इसीलिए वह लोग परदेश में पैसे कमाए और पैदल ही अपने गांव की तरफ चल दिए। उन लोगों ने सोचा कि हम सबकी कमाई एक ही पोटली में डाल दी जाए, ताकि जब हम गांव जाएंगे तो वहां जाकर उस पोटली से चारों का बराबर ही बांट लेंगे। इन 4 नौजवानों के पास एक पोटली थी। उस पोटली के अंदर उनकी सारी कमाई रखी थी और वो 4 नौजवान 24 नगर में पहुंचे तो वो लोग उस बुढ़िया के घर पहुंचे और उस बुढ़िया से पूछा, माताजी, हम आपके यहां एक रात रुकना चाहते हैं। बुढ़िया ने कहा, ठीक है भाई, मैं अकेली रहती हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेले के लिए खाना बनाती हूं, तो आप लोगों के लिए भी खाना बना लो। उसके बाद वो 4 नौजवान उस बुढ़िया को वह पोटली देते और कहते, माताजी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है। हम 4 लोगों को इस एक पोटली में कमाई है और ये पोटली हम आपको देते ताकि आपके पास ये पोटली सुरक्षित रहेगी। और हम चाहते हैं कि ये पोटली हमें तभी दे जब हम 4 लोग एक साथ हो। यदि हम 4 में से कोई एक आदमी ये पोटली मांगने आता है तो उसको मत देना। उस माता जी ने कहा, ठीक है बेटा, यदि आप 4 लोग साथ में रहोगे तो मैं ये पोटली आपको दे दूंगी
और वैसे भी आप सुबह होते ही यहां से जाने वाले हो, तो मैं ये पोटली आपको सुबह दे दूंगी। फिर वह बुढ़िया उस पोटली को रख देती है। वो नौजवान उस बुढ़िया के घर रुक जाते हैं और सुबह उठते हैं, नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। उन चारों में से एक नौजवान शातिर था, वह ठग था, पर वो कैसे भी करके उस बुढ़िया से पोटली लेना चाहता था ताकि वह पोटली लेकर वहां से भाग जाए। तभी वो ठग अपने तीनों दोस्तों को कहता है कि भाई, हमने रात इस बुढ़िया के घर पर रोका और बुढ़िया ने हमारी अच्छी खातिरदारी की, क्यों नहीं दोस्त इस बुढ़िया का थोड़ा सा मदद कर दे। तो उसमें से एक पूछता है। दहशत तो कहता है, उस बुढ़िया के खेत में काम करके खेत में फसल है, वहां अकेली बुढ़िया बेचारी काम करती है, ये बुढ़िया भी हमारा एहसान मानेगी। उसके बाद उस ठग के तीनों दोस्त भी तैयार हो जाते हैं और वो चारों लोग बुढ़िया के खेत में काम करने लगते हैं। तभी वह ठग कहता है कि भाई, हमें प्यास लगी, मैं पानी पीकर आता हूं। फिर उसका दोस्त कहता है, मेरे लिए पानी लेते आना। उसके बाद वो बुढ़िया के पास झोपड़ी में पानी पीने जाता है और बुढ़िया से कहता है कि माता जी, हम जाने वाले हैं, आपके खेत में हमने काफी काम कर दिया है, आप मुझे वो पोटली दे दीजिए। उसके बाद बुढ़िया कहती है कि आपके 3 दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि जब हम 4 साथ में रहें तभी हमें ये पोटली दें। तभी वो ठग उन तीनों दोस्तों की तरफ इशारा करता है। इशारा करते हुए कहता है कि लो, क्या तो वो दूर से सोचे कि शायद पानी के लिए बोला रहा है, तो उन दोस्तों ने कहा कि हां ठीक है, ले आ। उस बुढ़िया ने ये सुना तो ठग ने कहा कि हमारे दोस्त वो पोटली मंगा रहे हैं, पर हम जा रहे हैं। इसी धोखे के अंदर वो बुढ़िया वो पोटली उसे ठग को दे देती है। वह बुढ़िया देने के बाद वह ठग वहां से भाग जाता है और बुढ़िया अपने काम में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो तीनों दोस्त आते हैं और कहते हैं कि माताजी, हमारा एक साथ ही आया हुआ था, वो पानी पीने आया था, वो कहां गया? तभी वो बुढ़िया कहती है कि आप अभी तक गए नहीं, वो तो बोल रहा था कि हमें वो पोटली दे दीजिए, हम तो जा रहे हैं। तभी वो तीनों कहते हैं कि माताजी, हमें कब मम्मी, हम तो पानी मांगा रहे थे, काम करते करते की प्यास लगी थी। तभी वो बुढ़िया कहती है कि मैंने तो वो पोटली आपके साथी को दे दी। तीनों नौजवान समझ जाते हैं कि वो हमारा साथ ही हमें ठग के चला गया और हमारा सारा धन लेकर वो भाग गया। उसके बाद वो तीनों कहते हैं कि माता जी, हमने आपको कहा था जब हम चारों साथ में रहें तभी पोटली दें, ये तो आपकी गलती है, हम तो राजा के पास राज दरबार में जाएंगे और इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। उसके बाद वो तीनों नौजवान राज दरबार चला जाता है और अपनी सारी समस्या राजा को सुना देता है। राजा ने जब ये सारी समस्या सुनी तो तुरंत ही बुढ़िया को आदेश दिया कि वो राज दरबार में आए। बुढ़िया राज दरबार आती है तो राजा ने सारी समस्या सुन और कहा कि इसमें तो बुढ़िया की गलती है। बुढ़िया को डोट उस अकेले आदमी को वो पोटली नहीं देनी थी, इसीलिए आपका जो धन था वो ये बुढ़िया देगी। उसके बाद राजा फैसला सुना देता है कि ये बुढ़िया 2 दिन में धन कहीं से भी लाकर आपको गोधन देगी। अब बुढ़िया बेचारी गरीब थी, उसके पास थोड़ा सा भी धन नहीं था, तो भला इतना सारा धन कहां से लेकर आता। अब वो बुढ़िया भगवान के मंदिर में जाती है और रोने लग जाती है।
उसके बाद उस बुढ़िया को याद आता है कि हमारे नगर में एक सन्यासी है जो हर समस्या का समाधान कर देते हैं और उनको तो बहुत सारी शक्तियां मिली हुई हैं। वो दिव्य शक्तियों से बात करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। मैं भी उनके पास जाऊंगी, शायद मेरी समस्या का भी समाधान हो जाए। वैसे तो मेरी गलती ही है क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को दे दी है और मुझे ही धन वापस देना पड़ेगा, लेकिन शायद कोई रास्ता निकल जाए, मेरी समस्या का समाधान हो जाए। उसके बाद वो बुढ़िया उस सन्यासी के पास जाती है और अपनी सारी समस्या सन्यासी को सुनाते हैं। उसके बाद सन्यास थोड़ी देर के लिए मौन हो जाता है और अपने मन में कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी पलकें खोलकर बुढ़िया से कहते हैं कि राजा ने जो फैसला दिया वो फैसला बिल्कुल ही गलत है, इसमें आपको धन देने की आवश्यकता नहीं है। अभी यह बात उस बुढ़िया ने सुन तो उस बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ कि राजा का फैसला गलत कैसे हो सकता है। जो आसपास में लोग बैठे थे वो भी अचंभे में पड़ गए कि सन्यासी ने राजा के फैसले को गलत कैसे कर दिया। बिल्कुल सीधा सा दिख रहा था। जब इन नौजवानों ने कहा कि हमारी पोटली हम जब साथ में रहे चारों तभी दें, लेकिन इस बुढ़िया ने अकेले आदमी को दे दी, इसमें बढ़िया की गलती है और बुढ़िया को वो धन इन लोगों को देना चाहिए। इस फैसले में गलत फैसला क्या हो। उसके बाद वो सन्यासी कहते हैं कि आप राज दरबार में जाकर कह दो कि आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है और जो महाराज वो आएंगे और सही फैसला सुनाएंगे। उसके बाद वो बुढ़िया सीधी भागती हुई राज दरबार जाती है और राजा को सारी बात बताते हैं। अब राजा भी गुस्से में आकरे। राजा ने कहा, मेरे फैसले को डोट कोई भी गलत कर देगा पर मेरा फैसला सही है। अगर मेरा फैसला गलत साबित नहीं किया तो उस सन्यासी को फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो सारे नगर में ये बात फैल गई। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सन्यासी ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जिससे कि राजा के फैसले को गलत साबित किया जा सकता है। अब राजदरबार फिर से एक सन्यासी को बुलाया गया। जब सन्यासी आए तो आकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर उन तीनों नौजवान भी वहीं पर थे, बुढ़िया भी वहीं पर थी और बहुत सारे प्रजा और राजा भी वहीं पर बैठे थे। उसके बाद भी राजा कहते हैं कि सन्यासी अब आप बताइए कि मैंने जो फैसला सुनाया था उस फैसले में क्या गलती थी। तभी वे सन्यासी कहते हैं, बुढ़िया ने वादा किया था कि वो पोटली 4 लोग जब साथ में होंगे तभी वह पोटली देगी, लेकिन उसने एक आदमी को दी थी, इसीलिए बुढ़िया की गलती है। इसलिए बुढ़िया को वो धन इन लोगों को वापस देना चाहिए। ये आपका फैसला था। सन्यासी ने कहा, हाँ, लेकिन सन्यासी ने कहा कि जैसा कि वादा किया हुआ था कि जब 4 लोग साथ में होंगे तभी ये बुढ़िया धन देगी। तो पहली बात तो ये है कि अभी ये 3 हैं, 4 तो है नहीं, तो बुढ़िया धन कैसे देगी। ये 3 दोस्त अपने चौथे दोस्त को ले आओ और अपना धन ले जाओ, क्योंकि वादा किया हुआ था कि 4 लोग एक साथ होंगे तभी बुढ़िया धन देगी। तब बुढ़िया इन तीनों को धन क्यों देगी। तो ये वादा तो टूट जाएगा। इसीलिए आप तीनों दोस्त जाइए और अपने दोस्त को लेकर आएं।
तभी वह सन्यासी कहते हैं, यह बिल्कुल सही बात है कि बुढ़िया ने गलती की, लेकिन बुढ़िया को तो धोखे में रखा गया था। उस आदमी ने धोखा दिया था तो सजा उसको मिलनी चाहिए, ना कि बुढ़िया को। इसीलिए आपका फैसला गलत था। ये बात सुनने के बाद वहां जितने भी पर्चे बैठे थे वो सब तालियां बजाने लगे और कहा कि सन्यासी को सच में कोई दैविक शक्तियां मिली हुई है, वरना राजा के फैसले को चुनौती देना कोई आसान बात है। उसके बाद भी राजा उस सन्यासी से पूछते हैं कि सन्यासी, आपने जो फैसला सुनाया है वह फैसला 100% सही है, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने तो इससे पहले बहुत फैसले सुनाए हैं, तो क्या मेरे सब पहले गलत थे? उसके बाद वह सन्यासी कहते हैं, राजा साहब, सबसे बड़ी गलती है हम फैसला बहुत ही जल्दी में लेते हैं। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि जब आपने ये पूरा मामला सुना तो बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा था कि बुढ़िया की गलती है और बुढ़िया को इनको धन देना चाहिए, लेकिन आपने उस मामले की पूरी गहराई में नहीं जाता। आपने इस मामले को पूरी गहराई से झांकने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपको तो पहले ही इसका जवाब मिल गया था, तो आप अंदर तक क्यों जाएंगे? और जब तक हम किसी बात की गहराई तक नहीं जाते हैं तब तक हमें वो बात पूर्ण रूप से समझ नहीं आती। और किसी भी बात को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें सबसे पहले मौन होना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे कोई दैविक शक्तियां मिली हुई है, और जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मैं किसी दैविक शक्तियों से बात नहीं करता हूं कि उस समस्या का क्या समाधान होगा, लेकिन मुझे कोई दैविक शक्तियां नहीं मिली हुई है। मैं मौन रहता हूं, उस बात पर विचार करता हूं, और जब उस बात के बारे में विचार करता हूं तो बहुत सारे समाधान आते हैं। तीनों समाधानों पर भी मैं विचार करता हूं, और उसमें जो सबसे बेहतर समाधान होता है वह समाधान मैं उस आदमी को देता हूं, ताकि उसकी समस्या को डोट समाधान मिल सके। और मौन हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालता है। आप सोचे कि आपने इतनी जल्दबाजी में फैसला लेकर इस बुढ़िया की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हम कोई भी काम करने से पहले उसका फैसला लेते हैं। वो फैसला यदि सही है तो हम काम करते हैं, और सही तरीके से फैसला लेने के लिए हमें अंदर से मौन होना पड़ेगा। किसी भी बात पर आप मौन होकर उस पर विचार कीजिए, तभी आप सही फैसला ले पाएंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी फैसलों से चलती है। हमारे ही फैसले हमारा भविष्य तय करते हैं। हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करती है फैसले। छोटे हो या बड़े, सब हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसीलिए सबसे पहले यदि सही तरीके से फैसले लेने हैं तो हमें अंदर से मौन होना पड़ेगा। मौन होकर उस फैसले पर विचार कीजिए। आपके सामने बहुत सारे फैसले आएंगे कि लेना है कि नहीं लेना, उसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन उन सभी पर आप फिर से विचार कीजिए। उसके बाद आपके पास एक समाधान रहेगा कि उस फैसले को लेना है या नहीं लेना है। और ये सब संभव होता है। मौन तो बहुत लोग होते हैं तो मौन को कम बोलना समझ लेते हैं। कम बोलना, मौन नहीं बोलना छोड़ देंगे तो हम मौन हो जाएंगे। नहीं, कम बोलना मौन नहीं होता है, लेकिन जब
हम अंदर से मौन हो जाएंगे तो अपने आप कम बोलेंगे। हम बातों की बात करेंगे ही नहीं। कम बोलना भी मौन नहीं आता है, लेकिन कम बोलकर हम मौन नहीं ला सकते। मौन होकर तंबोला ला सकते हैं। हम कम बोलना सीख जाएंगे, उसके बाद हम ज्यादा बोलेंगे ही नहीं। तो जब भी आप कोई फैसला करो तो उससे पहले आप मौन हो जाएं। मौन होकर उस फैसले को कीजिए। उस फैसले में 7% शुद्धता होगी और उस पर कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा। आजकल हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर लोग अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ज्यादा बोलकर श्रेष्ठ तो नहीं बन सकते। ज्यादा बोलकर हम मूर्ख बनते हैं। आपको यदि ज्यादा बोलने की आदत है तो उसको बंद मत कीजिए। आप सबसे पहले अंदर से मौन हो जाइए। आप अपने आप कम बोलना शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिन मौन होकर देखें, उसके बाद आपको खुद को अपने अंदर बदलाव दिखेगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने कोई गलती नहीं की कम बोलकर। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म होती है, और जब हम मौन हो जाएंगे तब बोलेंगे तो वो जो फालतू की ऊर्जा खत्म हो रही थी, वो ऊर्जा हमारे अंदर रहेगी और वो ऊर्जा दूसरे कामों में लगेगी। अच्छे फैसले लेने में, काम करने में, अच्छी नींद आएगी, तनाव मुक्त हो जाएंगे। मस्तिष्क की जो मेमोरी है तेज हो जाएगी। शायद आपने देखा होगा जो गुरुकुल में सबसे तेज बच्चा वो बहुत कम बोलता है। तो हमेशा पढ़ते रहते या तो बहुत धीरे। बहुत कम बोलते हैं तो वो कम क्यों बोलते थे? इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई कर रहे थे इसलिए कम बोलते थे। उनका अंदर से वो मौन था। वो मौन रहते थे, इसी वजह से वो पढ़ाई करते थे। उनको याद हो जाता था, उसकी याददाश्त तेज हो जाती थी। और जो बच्चे सबसे खराब होते थे, ज्यादा बोलते थे, उनको ज्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ये अक्सर देखा गया है कि जो बच्चा कम बोलता है, बचपन से कम बोलता है, वो बड़ा होकर होशियार होता है। जो भी हर चीज को याद कर पाता है, सीख पाता है, क्योंकि उसका दिमाग तेज होता है। बोलकर हम जो ऊर्जा खत्म करते हैं, वो ऊर्जा हमारे अंदर दूसरे कामों में लगती है। वैसे मौन होने के बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि कोई आदमी यदि यह समझ जाए कब, कितना और कहां बोलना है, तो उस आदमी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो आदमी सक्सेसफुल है वो आदमी बहुत कम बोलता है, फालतू की बकवास नहीं करता। तो हमने भी अपनी जिंदगी में यदि कुछ करना है, अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीना है, तो कम बोलना शुरू कर दीजिए। और तब बोलने का मतलब यह है कि आप अंदर से मौन हो जाएं। उसके बाद आप अपने आप कम बोलना शुरू कर देंगे। आप थोड़े दिन के लिए आजमा कर देख सकते हैं, इसमें कोई खर्चा तो आने वाला है। मौन होने तो आपको खुद को पता चल जाएगा। फिर सन्यासी वहां से अपने आश्रम के लिए प्रस्थान हो जाता है। फिर भगवान शिव इतना कहकर इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।